तो बहुत दिन से एक्चुअली वो स्क्रीन के सामने वीडियो बनाते बनाते ना बोर हो गए थे आप लोग भी देख के, तो मैं सोचा थोड़ा बाहर का भी व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। अभी बेसिकली हम जा रहे हैं मॉल जा रहे हैं, तो सुबह मॉर्निंग को भी कुछ प्रॉफिट बनाए थे, उनमें से कुछ विड्रॉल करेंगे एंड कुछ शॉपिंग करके भी आएंगे। कोटेक्स में हमने आज कुछ प्रॉफिट बनाया था, मैं आपको देखूंगा एंड उससे मैं कुछ विड्रॉल भी करने वाला हूँ। अभी देखता हूँ हम मॉल पहुँचने तक पे आउट आता है कि नहीं आता। बेसिकली मेरा जो पे आउट मैंने नोटिस किया है, अगर मैं $10,000 के नीचे विड्रॉल करता हूँ तो आधा घंटे के अंदर आ ही जाता है, और उसी के ऊपर करने से कभी कभी 2 आवर्स 4 आवर्स कभी कभी 24 आवर्स भी लगता है। तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा एंड देखो मैंने काफ़ी बार आपको समझाया भी कि देखो स्ट्रैटेजी आप मैटर अलग करता है, उसके साथ आपको रिस्क मैनेजमेंट हमेशा फॉलो करना है। कल के हमने एक लाइव भी अटेंड किया, अगर आपने किया होगा आपने देखा होगा, ठीक है। 2-3 ट्रेड लॉस होने के बाद भी हम उसको कवर करके फिर प्रॉफिट में आए थे। तो देखो हर ट्रेड आप सही नहीं हो सकते हो, कुछ ट्रेड प्रॉफिट होगा कुछ ट्रेड लॉस होगा, बट आपको माइंड पे हमेशा एक सेल्फ बिलीव होना चाहिए कि वी कैन डू दैट एंड मतलब अगर आप खुद के अंदर कॉन्फिडेंस रहता है आप कर भी सकते हो। एंड अगर आप एक ट्रेड लॉस होने से पैनिक हो जाते हैं ना, उसके बाद फिर इमोशनल ट्रेड करोगे एंड ओवर ट्रेड करोगे एंड रिस्क जो आपके लिमिट के अंदर है मतलब है वो उससे आप बाहर जाओगे एंड बड़े बड़े रिस्क लेके फिर लॉस कर जाओगे। इसलिए हमेशा एक रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो और माइंडसेट पे ये रखो कि 2-3 ट्रेड भी अगर लॉस होता है, चौथा ट्रेड पे हमारे पास वो स्किल होना चाहिए और हम उससे वो कवर करने लायक जैसा कुछ ऐसा स्ट्रैटेजी होना चाहिए। ऐसा तो मतलब बुरे से बुरे स्ट्रैटेजी भी अगर आपके पास होगा ना, नॉर्मली कोई गैम्बलिंग भी करेगा 5 ट्रेड लेगा, 1 ट्रेड तो विन कर ही लेगा। बट मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप गैम्बलिंग करो, प्रॉपर सेटअप एक रूल को फॉलो करो एंड अगर सेम कॉन्सेप्ट पे आप ट्रेड प्लान करते हो ना, 1 ट्रेड लॉस होता है 2 ट्रेड लॉस होगा बट तीसरा ट्रेड पे तो विन हो ही जाएगा। और अगर आप एक प्रॉपर सेटअप को फॉलो करोगे ना, जो आप लोग बोलते हैं कि हर ट्रेड पे हर कैंडल पे आपको ट्रेड दिखता है, वो नहीं दिखेगा, क्योंकि आप लोगों को लगता है ना कि यहाँ से ऊपर जाएगा यहाँ से नीचे जाएगा। बट अगर आप एक जैसे नॉर्मल सिंपल मूविंग एवरेज अप्लाई करते हो, ठीक है, तो उससे भी क्या होता है कि आप एक क्रॉस ओवर आएगा तभी आप ट्रेड प्लान करोगे। फिबोनाची यूज करते हो तो वहाँ पे भी 0.5 0.6 आएगा तभी आप ट्रेड करोगे ना। ये तो ऐसा नहीं कि आप हर कैंडल पे आप ट्रेड करोगे। तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूँ, हम जस्ट निकल रहे हैं मॉल के लिए। तो सुबह हमने कुछ ट्रेड किया था, वो ट्रेड भी आप देख लेना वीडियो पे, क्योंकि उस टाइम मैंने मॉर्निंग को जो $75,000 समथिंग मैंने प्रॉफिट बनाया था, वो पहला जो भी लॉजिक है वो मैं आपको ऐड कर दूँगा वीडियो क्लिप्स पे। अभी मैं निकल रहा हूँ एक्चुअली मॉल के लिए, कुछ खरीदना है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कोटेक्स से विड्रॉल करें और जो पैसा आएगा उसी से हम मतलब बाई करके आए। वैसे अगर नहीं आएगा तो वैसे मतलब खुद से करना पड़ेगा, बट मैं सोचा कि आपको भी एक आइडिया हो जाएगा कि डिपॉजिट के टाइम विड्रॉल के टाइम कितना टाइम लगता है बेसिकली। और बिलो मैंने जितना देखा है तो $10,000 के नीचे पे आउट है आधा घंटा 1 घंटा के अंदर आ ही जाता है। तो मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से तो मैं इसलिए विड्रॉल रिक्वेस्ट डालूंगा और आप पूरा रिकॉर्डिंग भी देखना, होपफुली आपको भी अच्छा लगेगा। लास्ट मंथ का तो ये है, वीक का ही मैं दिखाता हूँ, ठीक है। एक्यूरेसी कितना है 62%, ठीक है। और हमने प्रॉफिट कितना यहाँ पे बनाया $3,10,000 का। तो देखो मतलब एक्यूरेसी मैटर करता है यहाँ पे। अगर आपके पास 90% एक्यूरेसी भी रहेगा और आपका माइंडसेट सही नहीं रहेगा ना, तो आप प्रॉफिट नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक्यूरेसी 100% के पीछे मत भागो। अगर आपका माइंडसेट सही कर ले तो, रिस्क मैनेजमेंट सही कर ले तो और प्रॉफिट बना लोगे। और मैंने काफ़ी वीडियो पे भी मैंने बोला भी है, ये जो अकाउंट आपने देख रहे हो ये मैंने ग्रो किया $196 से, ठीक है। आपको लगेगा इम्पॉसिबल है, बट इसके ऊपर वीडियो भी मैंने बनाया, ठीक है। इसलिए मैं कहीं पे वीडियो पे भी नहीं बोला कि हाँ मैंने इतना अकाउंट से ग्रो किया है। देखा जाए तो वैसे $20,000 हमने डिपॉजिट किया था, बट हमने 46,000 समथिंग विड्रॉल भी किए थे। उसके बाद 10,000 समथिंग लॉस हुआ था, $196 बचा था। उससे हमने एक वीडियो पे अपने देखा वो 14,000 बनाए थे, अगला वीडियो पे 40,000 बनाए थे। तो एक बार अगर अकाउंट ग्रो हो जाता ना, उस कैपिटल को प्रोटेक्ट करना आप सीखो, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं प्रॉफिट तो बना लेते फिर उसको होल्ड नहीं कर पाते, फिर लॉस कर जाते। मेरे से भी काफ़ी बार होता है ऐसे, ठीक है। तो बट वो बार बार रिपीट नहीं करना। एक बार आपने किया मतलब ठीक है, 2 बार किया ठीक है, बट वो बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए। तो चलो अभी मैं कुछ विड्रॉल करता हूँ, तो पहुँचने वाले मॉल, तो उससे पहले मैं यहाँ पे विड्रॉल करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं, हम यहाँ पे $5,000 या $6,000 समथिंग निकालेंगे। तो $6,000 का मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट देता हूँ एंड वॉलेट पे किया
अभी ये कंफर्म करते हैं तो एक OTP आएगा, OTP को हम एंटर करते हैं। ओके, अगर देखो मैंने यहाँ पे OTP भी एंटर कर दिया और रिक्वेस्ट यहाँ पे सबमिट दिख रहा है। और अगर मैं आपको पूरा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखाता हूँ, आप देख लो, यहाँ पे ट्रांजैक्शन आएगा, ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आप देख लो, ये सब देखोगे तो रेड है। ठीक है, ये लास्ट डिपॉजिट आप देख लो कब का डेट का है, अप्रैल 2 तारीख को मैंने डिपॉजिट किया था ये $20,000। उसके बाद आप देखो ये हमने निकाले हैं कुछ, और मैं ये छोटा अमाउंट ये विड्रॉल कर रहा हूँ ताकि जल्दी आ सकता है, क्योंकि बड़े विड्रॉल डालूंगा तो फिर वो टाइम लगेगा, कभी 24 आवर भी लग जाता है। विड्रॉल रिक्वेस्ट तो मैंने डाल दिया था, मॉल पे भी पहुँच गया, अभी तक तो नहीं आया, तो देखते हैं पहुँच के, अभी 5-10 मिनट पे शायद आ जाना चाहिए। और आ जाएगा तो कुछ एक्शन होगा, नहीं तो घर लौटेंगे, ऐसे रिटर्न जाएंगे। तो अभी मैं देख रहा हूँ 15 मिनट हुआ है और मेरे पास नोटिफिकेशन भी आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखते हो विड्रॉल यहाँ पे अप्रूव हो गया, और यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट पे भी दिख रहा है कि बैलेंस ऑलरेडी आ चुका है। एंड यहाँ पे मैं ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमने $6,000 का विड्रॉल रिक्वेस्ट डाले थे जो सक्सेस हो गया। तो आपका ट्रांजैक्शन ऐसा होना चाहिए, सब रेड होना चाहिए, ऐसे ग्रीन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मोस्टली लोगों का क्या होता है, ये ग्रीन दिखता है डिपॉजिट अमाउंट। अब देखो यहाँ पे मैंने लास्ट डिपॉजिट किया था, उसके बाद ये सब विड्रॉल है, और अभी भी वॉलेट पे बैलेंस कितना है 300 के हमने ये ग्रो किया। और आज का लीडर बोर्ड का टॉप पे देखोगे तो मैं सुबह से मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है, तो बस वही है, अगर आप करते हो ना, ट्रेड करते हो, प्लेटफॉर्म कोई भी चूज़ करो, बट ऐसा प्लेटफॉर्म चूज़ करो जहाँ पे आप प्रॉफिट बना रहे हो तो आपको पे आउट मिले, और कंसिस्टेंटली मतलब ट्राई करो। क्योंकि देखो बहुत लोग क्या होते हैं, एक बार ट्राई करते हैं, 2 बार ट्राई करते हैं, उसके बाद गिव अप करके छोड़ देते हैं, राइट। तो आपको कंटिन्यू करना होगा, चाहे आप लाइव पे भी नहीं कर रहे हो तो डेमो अकाउंट में भी करो, एटलीस्ट प्रैक्टिस कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और कंसिस्टेंटली आप करोगे ना तो माइंडसेट ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है। और गलती मेरे से भी होता है, कई बार मैं भी करता हूँ, बट उसको आप पूरा कम्प्लीटली तो आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, बट उसको रिड्यूस कर सकते हो, साइकोलॉजी को डेवलप कर सकते हो। ठीक है, होपफुली आज का तो पे आउट आ चुका है, तो अभी चलते हैं, जाके देखते हैं क्या क्रिप्टो कार्ड से हम पेमेंट करने के लिए कोशिश करेंगे, होता है कि नहीं। कौन सा कलर, रेड ग्रीन, कौन सा? ये वाला अच्छा लग रहा है, ब्लू। हाँ, तो ये भी साइड, ये पर्पल है ना, पर्पल, यस। हाँ, ये भी अच्छा लग रहा है, ऑलमोस्ट द सेम। तो लास्ट कुछ दिन से हमने एक ऑर्डर ब्लॉक का सीरीज स्टार्ट किया था, एंड पर्सनली मैंने उस स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हुए लास्ट 1 वीक पे मोर देन $350 समथिंग मैंने बनाया हुआ है। एंड उनमें से कुछ मैंने विड्रॉल किया और कुछ मेरे वॉलेट में अभी पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो $2,40,000 समथिंग बैलेंस है। और मैं अभी क्या कर रहा हूँ ना, रोज़ का ऐसे 10% में निकालने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। एंड अगर मैं 10% या 20% भी अगर मैं निकाल पाता हूँ, या फिर 10 या 20% लॉस पे मैं स्टॉप कर देता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं इसको 1 मिलियन तक ग्रो कर सकता हूँ। ठीक है, कभी भी मैंने $1 मिलियन मेरा अकाउंट पे टच नहीं हुआ, कोटेक्स वाले अकाउंट पे, तो कोशिश करेंगे इस बार करने के लिए। बट मैं क्या करता हूँ, $1 मिलियन हमने विड्रॉल किया हुआ है बैक टू बैक, बट कभी $1 मिलियन बैलेंस हमने रीच नहीं किए, तो इसलिए मैं निकाल देता हूँ। क्योंकि इतना बड़ा बैलेंस देख के ब्रोकर फिर अकाउंट ही क्लोज ना कर दे, नहीं, क्योंकि इतना बड़ा प्रॉफिट देने में भी तो ब्रोकर को दिक्कत होगा ना। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ जितना ग्रो होता है उससे 30-40 हज़ार करके निकाल लेता हूँ। ठीक है, $40,000 मतलब मैक्सिमम होता है इस पे विड्रॉल। पहले तो 100 के होता था, अभी $40,000 मैक्सिमम होता है एक बार में। और मैं ऐसा नहीं कि बैक टू बैक करता हूँ, कुछ ऐसा करो कि भाई ब्रोकर को भी लगे कि भाई चलो ठीक है, वीकली 1 या 2 बार विड्रॉल कर रहा है, सही है, इसको धीरे धीरे दे देंगे। अगर रोज के अगर आप करने जाओगे ब्रोकर को भी तो मतलब दिक्कत है ना, क्योंकि उसको भी तो मतलब देखो, ब्रोकर का कॉन्सेप्ट समझो, कोई लॉस करता है कोई प्रॉफिट करता है। जो लॉस करता है उसका पैसा प्रॉफिट वालों को लेके देते हैं। ठीक है, अगर प्रॉफिट करने वाले ज़्यादा हो जाएंगे, लॉस करने वाले छोटे होंगे, तो ब्रोकर कहाँ से पैसा दे पाएगा। ठीक है, लाइव मार्केट बहुत दिक्कत होता है। लाइव मार्केट में क्या होता है, बहुत सारे इंडिकेटर्स है, बहुत सारे स्ट्रैटेजी है, लोग प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर ले। ओटीसी में क्या होता है कि ऊपर नीचे, गैप अप गैप डाउन, कैंडल बेरर, ये सब चीज़ चलता रहता है। तो एंड आप क्या कर सकते हो कि अगर आप दिन स्टॉप नहीं करते हो प्रॉफिट में, तो फिर एंडिंग आपका लॉस पे एंड हो जाता है। तो कोशिश करो कि कुछ प्रॉफिट बनाने के बाद ना साइड हो जाए अगर ट्रेडिंग पे, और हम कुछ ट्रेड प्लान करेंगे यहाँ पे। ओके, तो बैक टू बैक कुछ करेंसी पेयर है जहाँ पे हमने इसका तो एसेट ही गायब हो गया। USD RS देखते हैं,
पहला ट्रेड हम क्या करेंगे, अभी देखो ट्रेंड जो है मार्केट बेसिकली बुलिश ट्रेंड है और मार्केट यहाँ पे एक ऊपर नीचे एक मोमेंट दिया था, ठीक है। और ये मोमेंट अगर आप देखने जाओगे ये मार्केट कहाँ तक आना चाहिए था, मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल को लूँगा एंड एक लेवल को मार्क करूँगा। कौन सा लेवल है, देखो ऊपर जा रहा है तो ये कहाँ तक जाएगा, ऊपर साइड पे देखो ये एक लेवल था, लास्ट वाला रेड एंड ग्रीन पेयर कौन सा, ये है, ठीक है। तो अगर मैं ये ग्रीन कैंडल का हाई एंड लो को लेके एक जोन बना देता हूँ, ठीक है। तो अभी ये मार्केट ने इधर एक बार रिटेस्ट कर लिया, मार्केट ऊपर गया, इसको टच करके नीचे आ गया, तो फिर यहाँ पे नहीं रुकेगा, इसका एटलीस्ट सेंटर पॉइंट लेवल आएगा, ठीक है। और सेंटर पॉइंट के अगर ऊपर क्लोज करता है तो फिर मार्केट ये हाई लेवल तक आना चाहिए। तो अभी हम देखेंगे सेंटर पॉइंट के नीचे क्लोज करेगा तो मे भी एक सेलिंग देखने को मिल सकता है, बट हम डाउन इसलिए नहीं ले पाएंगे क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक लेवल को ब्रेक कर रहा है यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे रिजेक्शन भी दिखाएगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, तो ये कंफर्म ट्रेड हो सकता है। मैं थोड़ा इस पे ज़्यादा रिस्क लूँगा, ठीक है। समथिंग मैंने यहाँ पे 18,000 डॉलर का मैंने रिस्क लिया हुआ है, ठीक है। और मैं इसलिए अप साइड के लिए लिया हूँ क्योंकि देखो कैंडल जो है ये ऊपर साइड पे बड़ा वीक बना दिया, तो ये कंटिन्यूस, मैं आपको क्या बोलता हूँ, अगर एक रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट ऐसे टेल का वीक छोटा है और हेड का वीक बड़ा है तो मार्केट कंटिन्यूस डायरेक्शन में जाने का चांसेस रहता है। और ओवरऑल ऊपर साइड पे अगर देखोगे यहाँ पे एक बार ऑलरेडी इस लेवल पे मार्केट मिटिगेट कर चुका है, तो चांसेस यहाँ पे कम है कि मार्केट सेम लेवल पे फिर मिटिगेट करके मार्केट रेस्पेक्ट दिखाएगा। तो नेक्स्ट क्या हो सकता है, इसका 50% जा सकता है। ये 50% तक तो गया भी था बट इसने काफ़ी बड़ा वीक बना दिया, तो इस वीक को कवर करने के लिए मुझे लगता है यहाँ पे बीच में एक ग्रीन कैंडल बनाना चाहिए। चल जा, पहला ट्रेड है। नहीं, इससे पहले मैंने कुछ ट्रेड किया था और बट अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इस पे ये पहला ट्रेड है। 3 2 1 गो। ओके, तो ये ट्रेड विन हो गया। अभी क्या हो सकता है, ये मतलब ज़्यादा बड़ा कैंडल तो नहीं बना, एक कैंडल और भी ग्रीन बना सकता है और इस 50% के नीचे अगर क्लोज करता है और एक ग्रीन कैंडल, देन अगला कैंडल हम एक डाउन देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि देखो मैं ज़्यादा कुछ हिस्ट्री नहीं देखा कि मार्केट ऊपर जा रहा तो ऊपर कहाँ तक जाएगा, नीचे आएगा तो ये कहाँ तक आएगा। नीचे साइड पे अगर आप एक इसका सपोर्ट लेवल ढूंढते कहाँ पे होता है, देखो पहला कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, 3 कॉन्जुकेटिव एग्रेसिव कैंडल है। तो उस बीच में ऑर्डर ब्लॉक देखोगे कौन सा, ये है, ये हमारे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ तक नहीं आया तो हम क्या करेंगे, इसके बाद ये पहला, सेकंड, थर्ड, ऐसे 3 कैंडल और है, तो उस 3 कैंडल के बीच में भी जो गैप है उसको भी हम लेंगे, ये जोन और ये जोन। तो ये हमारे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक था, तो मार्केट यहाँ पे टैप करके फिर ऊपर गया था, ठीक है। फिर देखो 1 2 3 कैंडल देखो, इसका हाई और इसके लो के बीच में जो गैप था वो भी आप कंसिडर कर सकते हो। देखो ये मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है, तो ओवरऑल देखो फेयर वैल्यू कंप्लीट है। यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप पेंडिंग है बट ये डायरेक्टली नहीं आएगा, तो इस पर हम अभी ट्रेड नहीं करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करो कि मार्केट क्या ट्रेंड है, ऑफ साइड का ट्रेंड है और लेफ्ट रेफरेंस पे इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे, वो आपको देखना है। तो आपको रेड एंड ग्रीन का पेयर देखना है, कैंडल जहाँ जहाँ पे बना हुआ है। तो ये एक रेड एंड ग्रीन का पेयर है जहाँ पे मार्केट एक रिट्रेसमेंट लिया था, यहाँ से फिर ये डायरेक्टली ऊपर गया था। तो मार्केट यहाँ पे कोई भी एक बार भी रिट्रेसमेंट नहीं लिया, तो मार्केट चांसेस है कि यहाँ पे एक बार आने के लिए, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर आप रेड एंड ग्रीन का पेयर देखो, ये रेड कैंडल का कैंडल है, हाई एंड लो को हम मार्क कर लेंगे। तो मार्केट ऊपर से जब नीचे आता है, देखो इधर टैप करते हुए एक ऊपर मोमेंट हुआ था, फिर आके वही सेम लेवल पे देखो मार्केट टैप कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये ग्रीन कैंडल के बाद मार्केट को नीचे आ जाना चाहिए यहाँ कहीं, तो क्योंकि मार्केट ऑलरेडी सेंटर पॉइंट पे एक बार टैप किया था, तो मुझे लग रहा है यहाँ से एक नीचे आएगा। बट उसके लिए हमें देखना है कि कैंडल का क्लोजिंग कहाँ पे कर रहा है। अगर ये जोन के नीचे क्लोज करता है तो मैं डाउन साइड के लेने वाला हूँ, ठीक है। इसको टारगेट मैं करूँगा। तो मैं यहाँ पे 15,000 डॉलर के आसपास मैं रिस्क ले रहा हूँ। प्रीवियस वाला ट्रेड का कुछ अमाउंट मैं ले रहा हूँ। अभी अगर आप देखोगे मेरा यहाँ पे 26,000 डॉलर का प्रॉफिट है। पहले 8,000 था और लास्ट 8-9,000 डॉलर समथिंग था, और लास्ट ट्रेड पे समथिंग हमने 18,000 डॉलर का लिया था, तो उस पर कुछ प्रॉफिट हुआ था। तो उसमें से हमने अभी 15,000 डॉलर का रिस्क लिए हुए हैं। और मैं ये डाउन साइड इसलिए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये जो जोन है ना, ये इससे पहले जो ऑर्डर ब्लॉक वाला जोन था, उस जोन पे मार्केट एक बार ऑलरेडी सपोर्ट लिया था, फिर मार्केट नीचे सेम लेवल पे एक बार सपोर्ट लिया। और अगर आप देखो ये एक FFLC भी कंसीडर कर सकते हो, बैक टू बैक 4 कैंडल है और ये लास्ट कैंडल के ऊपर जाके क्लोज किया, तो इसको आप FFLC जैसा कंसीडर कर सकते हैं। एंड वहाँ से एक सेलिंग आना चाहिए, डायरेक्टली भी नहीं आता तो रेड ग्रीन बना के यहाँ तक एक बार आना चाहिए होगा। अभी 10 सेकेंड है, बस होल्ड करना है इसको। अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना, आप बिलीव नहीं करोगे,
ये जो अकाउंट मैंने ग्रो किया $196 से ग्रो किया हुआ है। नहीं करोगे तो इसलिए मैं किसी वीडियो पे नहीं बोला हूँ, या फिर कहीं पे मैंने व्यूज गेन करने के लिए कहीं पे ये नहीं लिखा है कि $196 से $3 लाख, $4 लाख, $5 लाख, ये मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि ये आपके माइंडसेट में एक मतलब गलत मतलब क्या बोलते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग आपका एक क्रिएट करेगा, आपका एक माइंडसेट को ख़राब करने वाला है यहाँ पे कि मैं भी इतना कर लूँगा, तो उस चक्कर में आप ज़्यादा रिस्क लोगे। नहीं, पॉसिबल हर टाइम नहीं होता है। और मैंने आपको बोला भी था कि मैंने $20,000 समथिंग डिपोट किया था, उनमें से $46,000 मैंने विड्रॉल किया था। उसके बाद कुछ $10,000 के आसपास तो लॉस हो गया, तो $196 ही बचा था। फिर $196 से मैंने वीडियो भी बनाया था, अपने ट्रेड करके दिखाया था, $14,000 तक मैंने उसको ग्रो किया था। फिर उस $14,000 से मैंने ट्रेड करके फिर 40,000 समथिंग बनाया, एंड उस 40,000 से फिर वो ग्रो होते गया और फिर हमने यहाँ तक लेके आए हुए। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक जस्ट एक मोटिवेशन के लिए। देखो, आपके पास स्किल है तो सब कुछ कर सकते हो, और ये पहली बार नहीं, हमने कई बार किया हुआ, इवन लाइव पे भी हमने किया हुआ है, और $150 से 150K समथिंग हमने भी बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। हम अगर आपके पास स्किल है, आप एक बार नहीं बार बार बनाओगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्रेड लिया था, और ये भी देखो ये हुआ। अगर ये ग्रीन होता फिर एक रेड कैंडल मार्केट नीचे आना चाहिए। ठीक है, तो अभी देखो ये मार्केट यहाँ पे एक रिजेक्शन लिया, फिर ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे काफ़ी एक मतलब वीक आपको दिख रहा है, राइट। तो हम इस कैंडल का जो हाई कैंडल है उसके हाई एंड लो को हम मार्क कर लेते हैं। तो मुझे लग रहा है ये ऊपर साइड पे ब्रेक करने वाला है, यहाँ पे नहीं रुकेगा मार्केट, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट लेवल पे 2 बार मार्केट ऑलरेडी रिजेक्शन ले चुका है। तो अगर ये बॉक्स के अंदर क्लोज करता है तो फिर मैं इसके बाद अप साइड के लिए मैंने इसको कंसिडर किया, क्योंकि ये लास्ट था जहाँ से मार्केट एक फॉल आया था, तो मैंने वो ग्रीन कैंडल का हाई को कंसिडर कर लिया। ये थोड़ा नीचे आएगा तो फिर हम ऊपर ले सकते हैं, बट ऐसे ही थोड़ा रिस्की ट्रेड है, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट ऊपर होने के बाद ये मैजिक भी कंप्लीट करके एक रेड कैंडल भी बना सकता है यहाँ पे। बट यहाँ पे 2 बार ऑलरेडी मार्केट रिजेक्शन ले चुका था, तो मुझे लग रहा था कि यहाँ पे नहीं रुकेगा मार्केट, ये ऊपर वाला लाइन को टच करने एक बार जाएगा। ठीक है, बट कोई ना, हमने यहाँ पे कितना $9,000 का रिस्क लिया हुआ है प्रीवियस ट्रेड का, और मुझे ये लग रहा था कि ये कैंडल ही ग्रीन बन जाएगा। बट ये भी होता है जब इतना बड़ा कैंडल बनता है, और ये मैजिक वीक को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर रहा था, एक अपोजिट कलर का कैंडल हो सकता है। पर ठीक है, इस पर अभी हम नहीं करेंगे। हम अभी यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रही है, डायरेक्टली मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ पे कोई एक बार भी शायद रिट्रेस्ट नहीं किया ये ऑर्डर ब्लॉक को। ये जो रेड कैंडल है, इसका रेड कैंडल का हाई एंड लो का हम मार्क करें, क्योंकि छोटा वॉल्यूम कैंडल वही है, उसको मार्क करेंगे। देखो एक बार भी मार्केट इसको टैप नहीं किया और ऊपर से नीचे आ रहा है। और अभी देखना है कि कैंडल क्लोजिंग कहाँ पे करा। अगर 50% के ऊपर क्लोज करता है नेक्स्ट एक ऊपर जाएगा। अगर ऊपर क्लोज करा तो मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रिस्क लूँगा, प्रीवियस से तो ज़्यादा ही रिस्क लूँगा। माय गॉड, $33,000, बट ठीक है, मतलब टोटल कैपिटल को 12% के आसपास ही हमने रिस्क लिया हुआ। एक मतलब एक अच्छा सेटअप जहाँ पे बनता है ना, तो वहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस जोश आ जाता है कि हाँ अभी रिस्क थोड़ा ज़्यादा ले लें, क्योंकि इस लेवल पे देखो मार्केट एक बार भी टैप नहीं किया हुआ है। बट क्या कर सकता है ना, हाँ ऐसा हो सकता है ये जो वीक बना है, इस वीक के बीच में एक रेड कैंडल और बना दिया। बट ठीक है, कोई ना, हम कर लेंगे। अगर ये लॉस होगा तो यार हम लॉस पे आ जाएंगे। आई थिंक लॉस ना करा, बस विन करा तो हो जाना चाहिए इसको, क्योंकि एक बार भी उस लेवल पे मार्केट ने टैप नहीं किया था ना, तो मुझे इसलिए कॉन्फिडेंस आ रहा था कि वो मिटिगेट नहीं हुआ, तो उसको टच किया तो एक ग्रीन कैंडल तो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। चलो 12 सेकंड है भाई, ग्रीन हो जा, लॉस मत करा, इतना बड़ा हमने रिस्क लिया हुआ है। नॉलेज के साथ थोड़ा लक भी चाहिए, और ये लक ऐसा होना चाहिए देखो स्किल तो हमारे पास है, बट उसके साथ थोड़ा लक फैक्टर भी काम करना चाहिए। अगर लक काम नहीं करेगा तो फिर क्या होता है कि ये गैप डाउन ओपन होकर लॉस भी हो जाता है। और आप देख सकते हो गाइस, ये गैप अप ओपनिंग में हमने $33,000 का ट्रेड लिया था भाई। मुझे लगा गया, मतलब जाने से भी वो ब्रेक इवन पे आ जाता। मुझे लगता है इसके बाद हमें ट्रेड करना चाहिए भाई। ठीक है, एनफ। बट ठीक है, वीडियो को थोड़ा लंबा करना है, तो मैं यहाँ पे कुछ ट्रेड छोटा छोटा रिस्क मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ। $500 का करके मैं रिस्क लेने वाला हूँ। इसका परसेंटेज को मैं हटा देता हूँ, इसका परसेंटेज को भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, USD BRL देखते हैं। USD BRL अगर देखोगे मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, तो एक लास्ट कैंडल ये है, और इधर कहीं पे कुछ मुझे दिख नहीं रहा है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि FFLC में यहाँ पे देखने के लिए कोशिश करूँगा। अगर इस कैंडल के हाई के ऊपर जाता है ये कैंडल, ये तो जा नहीं पाया, तो मुझे लग रहा है और एक ग्रीन कैंडल बनेगा यहाँ पे,
क्योंकि देखो ये कैंडल का 50% को आई थिंक ब्रेक कर दिया, अगर नहीं भी किया तो ये ऑलमोस्ट यहाँ तक आया था। तो एक बार मार्केट ये कैंडल के लास्ट कैंडल का हाई को तो खाएगा वहाँ पे, मार्केट को अगर नीचे जाना भी है तो यहाँ से ऊपर जाएगा। अगर इसके ऊपर क्लोज किया तो फिर एक नेक्स्ट रेड कैंडल बनेगा। अगर ये रिजेक्शन देके क्लोज करता है तो फिर मे भी और ग्रीन बना सकता है, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये प्रीवियस वाला रेड कैंडल के हाई के ऊपर एक बार जाए। ओके, तो अगर आप देखो जो हम सोच रहे थे कि यहाँ पे कहीं पे मार्केट आएगा और इधर आया, देखो इसको ब्रेक भी किया, अगला कैंडल हम एक डाउन जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट देखो कॉन्टिन्यूसली फॉल आया था और ये लास्ट कैंडल था और ये लास्ट कैंडल को देखो 3 कैंडल ने कवर किया हुआ है। तो एक रिट्रेसमेंट ये कैंडल के लो तो गा सकता है, मतलब हाई तो गा सकता है, क्योंकि ये एक FFLC है, फुलफिल द लास्ट कैंडल। एक कैंडल ने नहीं किया, सेकंड थर्ड कैंडल ने तो पूरा किया ही है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे सेलिंग आने के लिए, अगर नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, बट कॉन्सेप्ट वाइज इसको एक रेड कैंडल होना चाहिए था। भाई मतलब $65,000 भाई, 66,000 कर लेंगे, ठीक है। और होप हम इस पे और एक $1 मिलियन तक रीच कर पाएंगे। अकाउंट को रीच ना भी करे तो थोड़ा थोड़ा करके निकाल के भी एटलीस्ट $1 मिलियन विड्रॉल कर पाए बस। चलो रेड हो जा, 8 9 7 5 4 नहीं किया, +-1 एरो देगा, बट हम यहाँ पे मार्टिंगल नहीं यूज करेंगे, ठीक है। USD PHP पे हम देखेंगे, USD PHP पे आपको क्या दिख रहा है। मैं यहाँ पे अगर एक रेक्टेंगल टूल को लेता हूँ, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल कहाँ पे मार्क करूंगा। देखो मार्केट ऊपर से नीचे गिरा था, यहाँ से ऊपर गया था, तो ये ग्रीन और रेड के बीच में छोटा वॉल्यूम किसका है, तो इसका है। तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। मार्केट ऊपर से नीचे है तो देखो एक बार यहाँ पे इसने टैप करके ऊपर गया तो ऊपर से नीचे आया, तो ये आके इसका सेंटर पॉइंट पे है मार्केट अभी, ठीक है। तो इस सेंटर पॉइंट पे अगर एक रेड कैंडल क्लोज करता है तो मैं इसके बाद एक अपसाइड के लिए जाऊंगा। अगर ये इसको नीचे क्लोज करेगा तो ये सेंटर पॉइंट मतलब ये लोअर वाला लेवल तो आ सकता है। टच नहीं किया तो मैं वेट करूँ इसको टच कर जा, फिर ऑफ साइड के लिए। अगर रेड डोजी भी बनाएगा तब भी हम ऑफ साइड के लिए विन हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली देखो हम यहाँ पे क्या देख रहे थे कि ये जो रेड कैंडल था ना, इसका 50% के ऊपर था, बट लास्ट सेकंड में इसने खींच लिया नीचे। तो उसके बाद उसको कहाँ तक आना चाहिए था, ये बॉटम लेवल तक आना चाहिए था। तो मैं इस कैंडल के बाद डायरेक्टली नहीं गया, क्योंकि एक डोजी कैंडल जो होता है इंडिसिशन टाइप का कैंडल होता है। ये वेदर इट कैन बी ए ग्रीन कैंडल और आपका मतलब रेड कैंडल, ये न्यूट्रल कैंडल होता है। तो मैं इसलिए वेट कर रहा था कि एक बार ये बॉटम लाइन को टच करे, फिर अगर हम एंट्री करते हैं उसके बाद अगर ये एक छोटा सा रेड डोजी भी बना देगा, स्टिल हमारा ट्रेड विन हो जाएगा, क्योंकि इस लेवल पे एक रिजेक्शन लेना चाहिए था। तो हमने वेट किया और 30 सेकंड समथिंग हमने ये ट्रेड प्लान किए थे। $70,000 तो ऑलरेडी रीच हो गया, शायद डन है। और मुझे नहीं लगता है और ट्रेड करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि इतना काफ़ी होता है। और सेम कॉन्सेप्ट मैंने ऑर्डर ब्लॉक कॉन्सेप्ट पे ही मैंने जो भी प्रॉफिट बनाया उससे ही प्रॉफिट बनाया। आपको कुछ भी नहीं देखने की जरूरत है भाई, बस आप देखो लास्ट वाला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल किधर है। मतलब देखो ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसके लिए सपोर्ट लेवल क्या हो सकता है। देखो 3 एग्रेसिव कैंडल यहाँ पे बना था, तो इस बीच में कोई गैप है क्या, कोई भी गैप नहीं है। तो ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे मैटर नहीं करेगा, ठीक है। बट छोटा सा अगर आप ले सकते हो यहाँ पे इसको गैप जैसा, तो कंसिडर कर सकते हो। अगर देखो ये कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो बीच में हल्का सा गैप है, ठीक है। अगर उसको एक फेयर वैल्यू गैप कंसिडर करोगे तो हो सकता है, बट वो वहाँ पे रेस्पेक्ट करेगा तभी आपको प्लान करना चाहिए। मतलब मार्केट उधर सपोर्ट दिखाए तभी प्लान करना चाहिए। एल्स अभी क्या कर सकते हो, इसको आप एज ऑर्डर ब्लॉक मार कर सकते हो, ठीक है। अगर ये इसके नीचे क्लोज करे तो मार्केट और नीचे आएगा। ये कहाँ तक आएगा, इस बॉक्स तक आना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसलिए यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए कि देखो ये फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक कर चुका है मार्केट। नेक्स्ट पॉसिबल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, ये है, ठीक, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर गया था और लास्ट और रेड ग्रीन के बीच में जो फेयर है ये रेड कैंडल है। तो उस और ये रेड और ग्रीन का जो छोटा बॉडी कैंडल है इसका ही है। तो फिर मैंने इसका एंड हाई को लो के हाई एंड लो को लेकर मार्क कर दिया एक लेवल। तो यहाँ से यहाँ तक एक गैप था, तो उस गैप को पूरा करने के लिए मार्केट को यहाँ पे नीचे आना चाहिए था। हो सकता है ये रिवर्सल करा के ग्रीन कैंडल बना दे, बट ये जो आना चाहिए था ये ऑलरेडी आ चुका है। अभी हम क्या करेंगे, मार्केट ऊपर से आ रहा है, अगर इस बॉक्स के ऊपर क्लोज करता है तो फिर मैं नेक्स्ट एक ऑफ साइड के लिए ट्रेड प्लान करूंगा। इसको मैं $1,000 कर लेता हूँ, ठीक है। ट्रेड इतना मिल रहा है कि मतलब लेने का मन कर रहा है, बट नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि प्रॉफिट ऑलमोस्ट हो गया ज़्यादा, ठीक है। तो
यहाँ से अगर आप देखोगे मार्केट ऊपर से नीचे है, इसको ब्रेक किया, इसका सेंटर पॉइंट के ऊपर क्लोज किया हुआ है, तो ये भी एक वैलिड लेवल है, तो यहाँ से ग्रीन कैंडल आपको दिखना चाहिए। हो जाना चाहिए ग्रीन, क्योंकि जब मार्केट ऊपर गया था स्ट्रेट ऊपर गया था, कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं था, तो ऊपर से नीचे आएगा तो ये सेंटर मतलब ऊपर लेवल, सेंटर पॉइंट या लोअर लेवल, कहीं ना कहीं से मार्केट को एक बार रिवर्सल होना होता है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, बट अगर एक ग्रीन कैंडल भी इधर कहीं पे बनता है ना, फिर उसके बाद फिर हम डाउन देख सकते हैं, बट एटलीस्ट एक ग्रीन डोजी होना चाहिए यहाँ पे। चलो 12-13 सेकंड है और 4, 3, 2, 1 गो। देख रहे हो, ऐसा लक काम करना चाहिए भाई, बट लॉक नहीं बोल सकते, क्योंकि देखो इधर एक लेवल है, ये हमारा एक सेंटर पॉइंट लेवल है, तो हमने इधर एंट्री किया हुआ है, तो ओवरऑल देखो तो ये ग्रीन कैंडल है, रेड दिखाया, बट अगला कैंडल गैप अप ओपनिंग हुआ, तो प्रीवियस वाला कैंडल का ओपनिंग मतलब अभी वाला जो कैंडल का ओपनिंग शुड बी इक्वल टू प्रीवियस कैंडल क्लोजिंग, तो मतलब ये इस कैंडल का क्लोजिंग अगर इधर होगा तो ये एक ग्रीन कैंडल बनेगा बेसिकली, ठीक है। तो रेड कैंडल बनाया, बट ठीक है, और हमने 300 के भी रीच कर चुके हैं गाइज, $74,000 का प्रॉफिट है, और सभी के सभी जो ट्रेड है मैंने अभी रिकॉर्ड किया हुआ आपके साथ, लाइव रिकॉर्ड किया हूँ, ठीक, कोई भी कट नहीं है वीडियो पे, पूरा वीडियो मैं अपलोड करूँगा, एंड ताकि आपको समझ में आएगा कि अगर हम प्रॉपरली ट्रेड करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं, अपने रूल को फॉलो करते हैं, और प्रॉपर रियल मार्केट नॉलेज से हम ट्रेड करते हैं, कोई गैम्बलिंग नहीं करते, तो हम इजीली प्रॉफिट बनाएंगे। 100% हम नहीं होंगे ना आप नहीं होंगे, बट अगर आप रिस्क मैनेजमेंट करते हो, मतलब 60% 70% भी एक्यूरेसी अगर आपके पास रहेगा, तो भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट बनाओगे। सो होपफुली आपने ट्रेड का लॉजिक भी देख लिया होगा, और हमने विड्रॉल भी किया वो आपने देखा होगा, हमने शॉपिंग भी किया वो भी देखा होगा, बट ये कोई फ्लेक्स नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि भाई हमने प्रॉफिट बनाया तो उसको जाके दिखाना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बट मैं आपको बस एक मोटिवेशन देना चाहता हूँ कि देखो, अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहते हो ना, तो फिर आपको आपके साइकोलॉजी के ऊपर काम करना होगा, कंसिस्टेंसी के ऊपर फोकस करना होगा। एक दिन प्रॉफिट करके वो नहीं हो सकता, क्योंकि आपको रोज रोज कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाना पड़ेगा, और हर दिन पॉसिबल नहीं है। बट जिस दिन लॉस करते हो उस लॉस पे आपको कंट्रोल करना होगा। अगर आपने सपोज किसी दिन 10-20% आपका ड्रॉ डाउन हो गया, तो उस दिन को आप स्टॉप कर दो। गलती कहाँ पे करते हैं ना लोग, एक ही दिन में पूरा प्रॉफिट बनाने के लिए कोशिश करते हैं। अगर 10x 20x कर लेंगे, लॉस रिकवर हो जाए, वो नहीं करना है आपको। एंड होपफुली आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। और किस टाइप का कंटेंट आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना। अगर इस रिलेटेड सेम टाइप का कंटेंट आपको चाहिए तो फिर अप्रिशिएट करना, क्योंकि आपके लाइक्स एंड कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं कोशिश करूँगा वीकली एटलीस्ट 1 या 2 वीडियो मैं आपके साथ ऐसे शेयर करूँ। ठीक है, चलो मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।